बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सितंबर की 12 तारीख है और इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की सुबह है। आज की अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर अपना तज्जिया आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली खबर आपको जो देनी है वो इसहाक डार साहब का इंटरव्यू है। नून लीग का सबसे बड़ा दिमाग है, ये वही नून लीग है जो इमरान खान को ज़िम्मेदार ठहराती थी पाकिस्तान की इकॉनमी की तबाही की, पाकिस्तान में डॉलर की बढ़ते हुए रेट की, और पाकिस्तान की हर बुराई की जड़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहते थे। क्या हुआ यकायक कि आज वही इसहाक डार जो हैं कपड़े फाड़कर आपे से बाहर होकर जनरल बाजवा पर हमलावर हुए हैं और जनरल बाजवा को पाकिस्तान का नालायक तरीन बदतरीन शख्स करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पूरी मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा थे और उनको बिल्कुल इकॉनमी का कुछ समझ नहीं था। यही नहीं, उन्होंने जनरल बाजवा पर मुल्क के साथ बदयांती का इल्ज़ाम भी लगा दिया और ये कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो शामिल थे इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर वही रेट रखा जाए डॉलर का जो अफ़गानिस्तान के अंदर है। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि दुनिया के कुछ बड़े मुल्क और इनडायरेक्टली आईएमएफ को भी रिपोर्टेडली उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाना चाहते थे और पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते थे। संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जनरल बाजवा के ऊपर, संगीन इल्ज़ामात हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कहें तो गद्दारी के इल्ज़ामात हैं ये जनरल बाजवा के ऊपर जो इसहाक डार ने लगा दिए हैं। आपे से बाहर थे इसहाक डार, शदीद गुस्से में थे, मुंह से आग भी निकल रही थी और थूक भी निकल रहा था। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वो मौजूद थे। उसके साथ साथ एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया है अज़हर अब्बास साहब ने, मज़हर अब्बास साहब ने, अज़हर उनके भाई हैं। मज़हर अब्बास साहब ने एक पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फ़ौज की किसी इदारे की रेड लाइन क्रॉस की है तो फिर जनरल बाजवा ने भी पाकिस्तान के आइन की रेड लाइन क्रॉस की है। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराया साजिश करके, उनके ऊपर कोई पर्चा नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। इन दोनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब के ऊपर भी गद्दारी और बगावत के पर्चे दर्ज कर दिए हैं। होने ही थे, देर हो गई काफ़ी। मैं तो बहुत पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनके पर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो भी सोचता है आज़ादाना सोच की बात करता है, पाकिस्तान के अंदर आइन की बात करता है, कानून की बात करता है, इखलाकियात की बात करता है, उसकी या नंगी वीडियो सामने आती है या गद्दारी और बगावत का पर्चा उसके ऊपर आता है। तो ये तो होना ही था। इमरान खान ने अपनी जेल को 5 स्टार करार दे दिया है। क्यों करार दिया है? क्या खान साहब ने नई बात की है? क्यों खान साहब ने बदतरीन अपना जो सेल है जेल का उसको 5 स्टार होटल के कमरे के बराबर करार दिया है? इसके ऊपर आपके सामने बात करूँगा। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी शदीद तरीन इंसल्ट की गई है हिंदुस्तान के अंदर और वो इंसल्ट अभी तक जारी है। कनाडा का पूरा जो मीडिया है वो सरापा एहतजाज है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनली G20 के अंदर। ज़ाहिर बात है बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं हिंदुस्तान के लिए। पिछले 24 घंटे में 50 से ज़्यादा MOU जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान और मोदी जो हैं वो साइन कर चुके हैं। और किस किस इंटरनेशनल लीडर ने वहाँ क्या कुछ किया इसका भी एक आपको कंप्रिहेंसिव तो नहीं कहूँगा, एक शॉर्ट समराइज फॉर्म आपके सामने रखूँगा। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। पहली बात आपके सामने रखेंगे, नदीम मलिक साहब के शो के अंदर इसहाक डार जो है वो गिरेबान फाड़ कर, कपड़े उतार कर, मुंह से आग निकालते हुए, थूक निकालते हुए जनरल बाजवा के ऊपर झपट पड़े हैं। उन्होंने जनरल बाजवा को पाकिस्तान का एक किस्म से गद्दार करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जनरल बाजवा थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है वो अफ़गानिस्तान के बराबर रखने को कहा। हालांकि ये झूठ है, अफ़गानिस्तान के अंदर तो रेट डॉलर का बहुत कम है, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाए और ये भी कहा कि जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत ही नालायक थे, उन्हें इकॉनमी की कुछ समझ नहीं थी, वो बदतरीन थे इकोनॉमिकली और वो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते थे और उनकी वजह से पाकिस्तान की तबाही हुई है। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके साथ साथ IMF को भी कहा और इंटरनेशनल कुव्वतों को कहा कि वो पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते थे। जनाब इसहाक डार साहब ने ये फरमाया कि अगर उनकी बातें मान ली जाती तो आज पाकिस्तान इन हालात में ना होता, पाकिस्तान बहुत बेहतर हालात में होता। जनरल बाजवा अपने गिरेबान में झांक कर ये पूछते तो होंगे, इन्हीं लोगों के साथ हाथ मिला के उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट इमरान खान की हुकूमत की
पीठ में छुरा घोंपते हुए, अपने आइन के साथ गद्दारी करते हुए, एक आर्मी चीफ होने के नाते उनका ये काम नहीं था कि वो एक इलेक्टेड हुकूमत को साजिश करके गिराते। उन्होंने अपने ही मुल्क की आइन के साथ गद्दारी करते हुए ये काम किया। और जिन लोगों को लाए, ये वही इसहाक डार हैं जिन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर बिठा कर लाया गया था मुल्क के मामलात को संवारने के लिए। आज वही इसहाक डार जो हैं वो जनरल बाजवा को इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, मुआशी तौर पर, मुआशी उनकी जो समझ बूझ थी उस एतबार से चौक के अंदर खड़ा करके नंगा कर रहे हैं, चौक के अंदर खड़ा करके बेइज्जत कर रहे हैं। और जनरल बाजवा का कोई दिफा करने वाला दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है। ना वो खुद जवाब दे पा रहे हैं, ना कोई इदारा उनके लिए जवाब दे रहा है। कोई इस वक्त उनका नाम लेवा नहीं है। वो शख्स जो कभी समझता था कि वो शायद सदा बादशाही उसकी है, वो शख्स जो एक उंगली से हुकूमतें बनाना और गिराना अपने आप को समझता था, जो कहता था मैं इमरान खान का और बोझ नहीं उठा सकता, जो कहता था देखें जी इमरान खान समझते नहीं, देखें जी इमरान खान जो हैं वो उन्होंने करप्ट लोग लगाए हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट करप्ट है, मैं उनका वज़न नहीं उठा सकता। आज बाजवा साहब से मैं सवाल पूछता हूँ, आज आपका वज़न कोई क्यों नहीं उठा रहा? आज तो आपके अपने कंधे भी आपका वज़न नहीं उठा रहे, मेरा ख्याल आपके बच्चे आपका वज़न नहीं उठा रहे। आज पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई एक शख्स नहीं है जब इसहाक डार ने तकरीबन आपको महज़ब लफ्ज़ों के अंदर गाली गलोची की है टेलीविज़न के ऊपर, आपको करप्ट भी कह डाला, आपको बददियानत भी कह डाला, आपको मुल्क दुश्मन भी कह डाला, सब कुछ कह डाला। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स आपका ना हमायती है, ना आपकी प्रोटेक्शन करने वाला है, ना आपको डिफेंड करने वाला है। इससे बदतरीन हालात आपके क्या होंगे? इससे बड़ी आपको सज़ा अल्लाह की ज़ात ने दुनिया के अंदर क्या देनी थी कि आपका पूरा सिस्टम वही बैठा हुआ है, वही पार्टी है जिसको आप जहाज़ों में बिठा कर लाए थे और वो आपके कपड़े उतार रहे हैं आज अवाम के अंदर। इससे बड़ी इंसान के लिए मैं यही कहूँगा, पाकिस्तानियों के लिए, कि इबरत की जा है, ये तमाशा नहीं है ये दुनिया जो है। जनरल बाजवा अगर इबरत पकड़ें तो आज जो बदतरीन इंसल्ट उनकी इसहाक डार ने की है, ठीक किया या गलत किया है ये एक अलग बात है, लेकिन आप ये तो देखें कि आपकी इंसल्ट किसने की है? साका जी ने की है। मीन बंदा बेइज्जत भी हो तो चले किसी चंगे बंदे के हाथों हो जाए, बंदे की इज्जत रह जाती है। बाजवा साहब आपके पल्ले तो बदकिस्मती से कुछ भी नहीं रहा, आपकी किस्मत में बेइज्जत होना भी है और वो भी साके की हाथों से है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं अगली इसकी कॉनोटेशन क्या है मेरी। लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन के ऊपर सुना है, लतीफ़ खोसा साहब का तो बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन सुनने में आया कि इसहाक डार साहब के ऊपर भी 9 तारीख को गुजरांवाला बार ने उन्हें एक फंक्शन में मदऊ किया था, जहां लतीफ़ खोसा साहब ने आइन, कानून, पाकिस्तान के इंसाफ, अदालती निज़ाम और आइन के अंदर रहते हुए बातें की थी। आइन का दिफा करने की बात की थी वकील के तौर पर, और वही हुआ जो हर उस शख्स के साथ होता है जो आइन और कानून की बात करता है। उन्होंने लतीफ़ खोसा के ऊपर भी गद्दारी और बगावत का पर्चा दर्ज कर दिया। जी हाँ, ये अंग्रेज़ बहादुर किया करता था। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो हिम्मत करता है, जो जुर्रत करता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बात करे जो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, जिसमें आइन और कानून की किसी तरीके से भी प्रोटेक्शन होती है, उसके ऊपर गद्दारी और बगावत के पर्चे दिए जाते हैं। दिए क्यों जाते हैं? ताकि उन्हें डरा दिया जाए, सहमा दिया जाए, वो भी ना बोलें और उनके इर्द गिर्द के लोग भी ना बोलें, क्योंकि बोलने से डर लगता है यहाँ लोगों को, सोचने से डर लगता है, आपकी आज़ाद सोच से इनको डर लगता है। तो ये बदतरीन हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन सलाम है एतजाज़ एहसन को भी और ख़ुसूसन लतीफ़ खोसा को कि उन्होंने किस तरीके से इस मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बड़े बड़े जगादरी जो हैं वो दाएं बाएं पतली गलियों से निकल गए और उन्होंने बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों ने बुज़दिली की आला तरीन मसालें कायम की। उस वक्त एतजाज़ एहसन ने, लतीफ़ खोसा ने, मैं यही कहूँगा मियाँ महमूद और रशीद ने, बहुत सारी ख़वातीन, यास्मीन राशिद साहबा और उन समेत एजाज़ चौधरी साहब ने, गवर्नर उमर चीमा ने, चौधरी परवेज़ अलाई ने, इन तरह के और भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे हलीम आदिल शेख हैं कराची से, इन लोगों ने दबा कर वफ़ादारी की जो है वो मसालें कायम की हैं। फरदौस शमीम नकवी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दबा कर वफ़ादारी की जो है वो मसालें कायम की हैं, और बहुत सारे जो बेवफा निकले आज वो ज़लीलो ख्वार हैं पब्लिक के सामने। लेकिन खोसा साहब और एतजाज़ साहब के ऊपर ये जो गद्दारी का पर्चा है ये कहीं नहीं जाएगा, ज़ारी बात, अदालतें इन्हें उड़ा देंगे। लेकिन इससे ये नज़र आ रहा है कि रियासत कितनी कमज़ोर है, रियासत किस तरह शेक कर रही है, और एक बयान,
एक तकरीर से हिल के रह जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वक्त दूर नहीं है जब ये पूरे का पूरा जो झूठ का पूरा एक फसाड बना हुआ है, एक पूरी बिल्डिंग झूठ के ऊपर खड़ी की हुई है, ये सब धड़ाम करके गिरने वाली है। क्योंकि डर का आलम यह है कि एक तकरीर जो है वो पूरी रियासत को हिला रही है इस टाइम। अगली खबर आपको ये देनी है कि इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले हैं। इमरान खान से पूछा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाई है जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि आपको बेहतरीन सहूलतें दी गई हैं, आपको आलमोस्ट जो है वो ऐसे ही लग रहा है कि किसी 5 स्टार जेल के अंदर रखा हुआ है, आपको खाने ऐसे दिए जाते हैं, आपका सेल इतना बेहतरीन है। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल झूठ है, वही डेथ सेल है, वही गंदा गलीज ओपन बाथरूम है, वही कैमरे लगे हुए हैं, वही तेज़ सर्च लाइट्स हैं जिनकी वजह से अंदर पतंगे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, रात को दिन सारे में मक्खियाँ होती हैं, वही पुराना टूटा पंखा है, वही टपकती छत है, वही गीला मैट्रेस है जिस पर मैं सारी रात सो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अगली बहुत ही शानदार बात की, उन्होंने कहा लेकिन मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है कि ये 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं है। मैं इसको अपनी आसाइश समझता हूँ क्योंकि हकीकी आज़ादी बग़ैर कुर्बानी के मिलनी नहीं, और हकीकी आज़ादी देने के लिए अगर मेरी जान भी कुर्बान हो तो वो कम है। तो मैं बिल्कुल ये कुर्बानी दूंगा और मैं सेटल हो गया हूँ। कुरान की मैं तफसीर पढ़ता हूँ, कुरान को इंग्लिश के तर्जमे से पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और दूसरी जो मेरे इंटरेस्ट की किताबें मैं वो पढ़ रहा हूँ। वक्त का मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसे गुजर रहा है। तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। परेशान हूँ तो बाहर बैठी आवाम के लिए हूँ जो बिजली के बिल देने से तंग हैं। परेशान हूँ, इमरान खान ने कहा, तो मैं उनके लिए हूँ जो भूख की वजह से अपनी ज़िंदगियाँ ले रहे हैं। परेशान हूँ तो मैं उन लोगों की वजह से हूँ जो महंगाई की वजह से इस टाइम अपने घर की 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहे। इमरान खान ने पैगाम दे दिया उन लोगों को जो ये कहते थे कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में इमरान खान भागने के लिए एनआरओ मांगेगा, एनआरओ देगा या एनआरओ लेगा। तो पैगाम मिल गया कि इमरान खान तो अब उस गीले मैट्रेस को, उस गंदे तफन ज़दा जो वो सेल है, उसको भी अब 5 स्टार होटल समझ रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है कि अल्लाह ने उसको चुना है इस कुर्बानी को देने के लिए, इस कौम की किस्मत बदलने के लिए। इमरान खान को मुश्किल में से गुजरना पड़ रहा है, ये बात इमरान खान को भी पता है और हम सबको पता है, और हम सब की दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। आखिरी खबर अब मैंने आपको ये देनी थी कि G20 के अंदर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोल्ड और ग्लिटर है, जहाँ जफ्फियाँ पड़ रही हैं, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान अपनी ताकत को, अपनी कामयाबी को, अपनी पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम सताइश को, अपनी पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सेप्टेंस है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसी जगह के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत सारे दूसरे मुल्क जो हैं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हिंदुस्तान को। आप अगर गौर से फ्रेंच प्रेसिडेंट का ट्वीट देखें तो वो मोदी को बहुत ही ज़ोर से गले मिल रहे हैं और ट्वीट किया उस तस्वीर को लगाकर, 1 वर्ड 1 फैमिली। और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान को अपनी फैमिली करार दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही हिंदुस्तानी, निजाद ऋषि साहब, वो भी वहाँ पर भरपूर तरीके से मौजूद हैं। सदर बाइडन ने भी बड़ा पुरतपाक काम किया है, और तो और हमारे अपने मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी वहाँ 24 घंटे के अंदर 50 MOU कर दिए हैं। मुझे सिर्फ एक ही परेशानी है कि कहीं जो MOU उन्होंने हमारे साथ करना था 27 अरब वाला, कहीं गलती से वो भी 25 अरब डॉलर वाला, वो कहीं गलती से वो भी तो हिंदुस्तान के साथ ही साइन नहीं कर दिया। जो हमें 25 अरब मिलना था वो भी हिंदुस्तान ही ले जाए, तो मेरे लिए तो परेशानी ये बनी थी। बहरहाल वहाँ पर एक जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है, वहाँ पर एक और साइड ऑफ द स्टोरी भी है, वो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कनाडा के अंदर सिख आबाद हैं, बहुत सारे सिखों को हिंदुस्तान चाहता है कि कनाडा निकाल दे, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनके खिलाफ गद्दारी और बगावत के पर्चे बनाए हुए हैं। जी हाँ, जैसे हमने एजाज अहसन, लतीफ़ खोसा, मोईद पीरज़ादा, साबिर शाकर, शहबाज गिल, अरशद शरीफ शहीद, इनके ऊपर गद्दारी और बगावत के बनाए हैं, ऐसे ही माफ़ कीजिएगा, ऐसे ही हिंदुस्तान ने कश्मीरी मुसलमानों पर और बदकिस्मती से सिखों की लीडरशिप के ऊपर जो कनाडा के शहरी हैं उनके ऊपर बनाए हुए। अब हिंदुस्तान कहता है कनाडा को कि उनको कनाडा से निकाल दें। कनाडा कहता है वो हमारे शहरी हैं, कानून के मुताबिक हम नहीं निकाल सकते। इस चीज़ का बदला लेने के लिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को शदीद तरीन बेइज्जत किया गया है इंडिया के अंदर, और तस्वीरें जो आ रही हैं वहाँ से मोदी उनका हाथ पकड़े हुए हैं, देख किसी और तरफ रहे हैं, आंख मिला के बात नहीं कर रहे हैं। जो सामने से फुटेज आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं दोनों सरबराहों की बैठे हुए, उसमें मोदी भी मुस्कुरा नहीं रहे और वो भी
भी मुस्कुरा नहीं रहे। ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं हो गई, जो ट्रेड टॉक्स थी उनका बाइकआउट किया या उनको कैंसिल किया लास्ट मिनट पे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने, और यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। मोदी साहब ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की उसके अंदर खुले अल्फाज में कनाडा की ऐसी तैसी फेर के रख दी, बेइज्जत करके रख दिया, कनाडा को इस तरीके से बयान कर दिया जो दोनों वज़ीर आज़मों के मिलने के बाद जॉइंट अलामिया या स्टेटमेंट जारी किया हिंदुस्तान ने, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कनाडा को तकरीबन तकरीबन एक टेररिज्म को ब्रीड करने वाला मुल्क कह दिया, इस तरह का मुल्क कह दिया जो टेररिस्टों की हिफाजत कर रहा हो। गालिबन इसी तरह की लफाजी थी। मेन कनाडा की तबाही फेर के रख दी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अब कनाडा का पूरा मीडिया सरापा एहतजाज है और तस्वीरें दिखा रहा है जस्टिन ट्रूडो की कि किस तरीके से वो बेइज्जत हो रहे हैं और हिंदुस्तान उन्हें वहाँ बेइज्जत कर रहा है सिख लीडरशिप की वजह से जो कैनेडियन सिटीज़न है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आने वाले दिनों में इससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उनके पास ये गोल्डन चांस है इस सिचुएशन के अंदर अपने लिए सफारतकारी करने का, लेकिन हम तो मसरूफ़ हैं एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा को गद्दार करार देने पे। हम तो मसरूफ़ हैं बाथरूमों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाकर नंगी फिल्मों बनाने पर। हम तो मसरूफ़ हैं इसहाक डार से इस टाइम जनरल बाजवा के कपड़े पड़वाने पर। हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो ये है, और हम मसरूफ़ हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बना के उनको झूठी सज़ाएँ दिलवाने पर। तो हमारा कहाँ ध्यान जाना है कि इस टाइम सफारतकारी का ये बेहतरीन मौका है और हमें सफारतकारी करनी चाहिए। साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।